मैनावती कर रही थी शिव जी से। पार्वती जी जिद पकड़कर अड़ गई कि मुझे तो शादी शंकर से ही करना है। पार्वती को समझाया कि शिव तो ढेरे कैलाशी, हरि गोरा बछड़ा और बूढ़े जोगी के संग तुम कैसे रह पाओगे। उस जोगी के आगे न पीछे कोई नहीं। भाई देखते थे पहले माता पिता, आज का समय और पहले का समय में बहुत अंतर है। पहले लड़की का शादी करने से पहले देखा जाता था कि लड़की की शादी जिस घर में हो रही है उसके घर में सास ससुर है कि नहीं, दादा ससुर है कि नहीं, दादी सास है कि नहीं, देवर जेठ है कि नहीं। पहले देखते थे 4-5 देवर होना चाहिए, 3-4 ननद होना चाहिए, 8 मौसी सास, 4 मामा ससुर, सब देखते थे। और आज के जमाने में लड़की की शादी करना है तो पहले देखते हैं कौन कौन है। सबसे पहले पूछते सास है, इतने में किसी ने कह दिया नहीं वो तो 3 साल पहले चले। इतने में लड़की की मम्मी अंदर से फूल जाएगी, अंदर से हे प्रभु बड़ी कृपा करिए तेने बाबा, बहुत कृपा। फिर पूछा लड़के का छोटा भाई है, बहन, ससुर, अब ये नहीं सोचा पहले बड़ा परिवार क्यों देखते थे। लड़की को दुख आया वो कम से कम अपने परिवार के लोगों से कहकर अपना मन हल्का कर ले, सास से बोल दे, ननद से बोल दे, देवरानी से बोल दे, जेठानी से बोल दे, किसी से कहकर अपना दिल हल्का कर ले। आज के जमाने में ढूंढते हैं कि बस लड़का मिल जाए, अच्छा मिल जाए और दुबई में सर्विस कर रहा। अब जो दुबई में रह रहा उससे तो पूछो कि सर्विस पैसा कैसे करना। ऑफिस से कमरा, कमरे से ऑफिस से कमरा, कमरे से ऑफिस। पत्नी बोली कहीं तो ले चलो, बुर्ज खलीफा के ऊपर छोड़ आया। 7 घंटे तक नीचे नहीं आया। पत्नी ने पूछा नीचे तो चलो, पति बोला अगली बार बोलेगी कहीं चलने की, अभी तो तुझे खलीफा लाया हूं, अभी वो रेत पे और लेते वो रुक जा, गाड़ी को रुक क्या। परिवार में रहे, कुटुंब में रहो, नाते रिश्तों में रहो, थोड़ा एक दूसरे से कहते चलो। आपस में देवरानी जेठानी है, एक दूसरे से प्रेम बनाकर चलो। हमारे यहाँ देवरानी जेठानी का संबंध इतना पक्का होता है। हमारे भारत की भूमि पर देवरानी का मतलब होता है देवों के घर से भेजी हुई रानी, उसको कहते हैं देवरानी। और जिसने आते से तेरी जय 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 कराने की ठानी, जेठानी। हमारे भारत की भूमि पर कहते हैं भाइयों में झगड़ा हो जाए पर देवरानी जेठानी में झगड़ा नहीं होना चाहिए। दोनों का इतना प्रेम हो, एक दूसरे के बिना रहते नहीं बने, रहते ही नहीं। चाय बनाते समय दूध अगर जेठानी डाले तो देवरानी शक्कर डाले, एक उकाल के जाए दूसरी छान जाए। अब एक बार कथा कह रहे थे, आपने इतना तो कह दिया पर ये बताओ पिएगी कौन। इसने प्रेम बनाना, बड़ों के बीच में बैठना, आदरणीयों के साथ रहना, बुजुर्गों के साथ रहना। अपना पहले होता था, पहले बच्चा कहां जन्म लेता था,
जम के बोलो। पहले बच्चा कहाँ जन्म लेता था? अपने नाना नानी के घर में, अपने दादा दादी के घर में। अब बच्चा कहाँ जन्म लेता है? हॉस्पिटल। पहले बच्चा नाना नानी के घर में जन्म लेता था, दादा दादी के घर में जन्म लेता था, इसलिए हर 15 दिन में, 1 महीने में, 2 महीने में, 6 महीने में, 8 महीने में वो जाता रहता था नाना नानी के घर, दादा दादी के घर चले गए। आप भी तो गए होगे, जम के तो बोलो जरा। छोटेपन में अपने नाना नानी के घर जाते थे कि नहीं जाते थे? दादा दादी के घर जाते थे कि नहीं जाते थे? तो बच्चा जब नाना नानी के घर में जन्म लेता है, दादा दादी के घर में जन्म लेता है, तो वो हर महीने, 2 महीने, 6 महीने में अपने नाना नानी के घर जाता रहता है। क्यों? क्योंकि जिस घर में बच्चे का जन्म होता है, बच्चे का प्रेम उस घर से बहुत होता है। आज के जमाने में बच्चे जन्म लेते हैं हॉस्पिटल में, इसलिए हर 2-3 महीने में बच्चे नर्स और सिस्टर से मिलने के लिए जाते हैं, डॉक्टर से मिलने जाते हैं। थोड़ी सी सर्दी हुई, लेके हॉस्पिटल भागो, और डॉक्टर का हाथ लगते सी तबीयत ठीक, क्योंकि मामा से मिल ली, तुरंत ही। जिसके घर में बच्चे का जन्म हो, नाना नानी के घर में हो तो नाना नानी के घर से प्रेम होता है, दादा दादी के घर में हो तो दादा दादी से प्रेम होता है, और अगर हॉस्पिटल में जन्म लेते हैं तो डॉक्टर सिस्टर से बहुत प्रेम होता है। जाते हैं, ठीक होता है। इस समय हम और देख लिया संसार हमने, सब मतलब के यार हमने देख लिया। झूठे नाते, झूठे रिश्ते, झूठे नाते, झूठे रिश्ते, अरे झूठा है संसार हमने देख लिया। सब मतलब के यार हमने देख लिया। एक स्नेह आपस में प्रेम को मजबूत करिए, कुछ नहीं है। तब यहीं पर छूट जाना। केवल आपका जो स्नेह, प्रेम, भगवान के प्रति भजन, स्मरण, भूखे को भोजन, प्यासे को पानी, जय बाबा प्रधानी जो आप दे रहे हो, कर रहे हो, वो आपके साथ है। आपकी भक्ति आपके साथ है, आपका स्मरण आपके साथ है। शिव महापुराण की कथा कर रही है, भगवान शंकर का चरित्र कर रहा है कि पैसे का पुण्य बनाना और उस पुण्य को साथ ले। शिव कथा कर रही है। ब्रह्मा जी के मन में एक बार संशय उत्पन्न, और ब्रह्मा जी के हृदय में संशय ये उत्पन्न हुआ कि ब्रह्मदेव ने अपने मन में ये संशय कर लिया, ब्रह्मा जी ने, कि सब कुछ करने वाला मैं ही हूं, दूसरा कोई नहीं। ब्रह्मा जी के मन में संशय आ गया कि करने वाला केवल मैं और दूसरा कोई। बस आपके और हमारे हृदय में भी कभी कभी ये उत्पन्न हो जाता है कि मैं कर रहा हूं, मैं कर रहा हूं, पर स्मरण रहे आपके माता पिता ने, आपके दादा दादी ने, आपके घर के बुजुर्ग ने और आपने कहीं पूर्व में किसी शंकर जी के मंदिर में जाकर 1 लोटा जल चढ़ाया होगा, तो मेरे देव अधिदेव महादेव ने हाथ पकड़कर तुमको आगे बढ़ा दिया होगा और उन्नति की सीढ़ी पर चढ़ा दिया होगा। ईश्वर की कृपा से। कितना सुंदर चरित्र आता है गुरु नानक देव जी का। पूरे भारत की भूमि पर एक मंदिर ऐसा है जिस शिव मंदिर का दरवाजा उल्टा है। जिसको महाराष्ट्र का औंधा नागनाथ कहते हैं।
आपने से किसी ने दर्शन करे हैं? अरे वाह, प्रणाम आपको सभी को। औंधा नाकना किसके कारण? भगवान शंकर का मंदिर का दरवाजा बदल गया। गुरु नानक देव जी महाराज और संत नामदेव जी महाराज दोनों जा रहे थे। अविरल भक्ति को धारण करते करते नामदेव जी महाराज शिव मंदिर के अंदर प्रवेश कर गए। नामदेव जी की आदत थी, करताल उठाया, शिव नाम गाया, विठ्ठल नाम गाया, विठ्ठल विठ्ठल विठ्ठल, पांडुरंगा पांडुरंगा, विठ्ठल पांडुरंगा, नामदेव जी का। जितने ब्राह्मण बैठे थे, साधु संत बैठे थे, उनको बुरा लग गया। एक तो मंदिर में इतनी भीड़, ऊपर से ये मंदिर के अंदर भजन गा रहा। नामदेव जी को एक बार समझाया, दो बार समझाया, माने नहीं। नामदेव जी को उन्होंने उठाया और उठा के मंदिर के ठीक पीछे ले जाकर उनको रख। नामदेव जी की आंख से आंसू बहने लगे। गुरु नानक देव जी ने देखा, गुरु नानक देव जी देखे, मेरे नानका ने जब देखा, गुरु नानक देव जी ने देखा, देख कैसे कहा, नामदेव, हे नामदेव, क्यों रो रहा है? नामदेव जी महाराज बोले गुरु नानक देव जी से, मुझे मंदिर के पीछे पटक, मंदिर के पीछे। गुरु नानक देव जी ने कहा, नामदेव, केवल तुझे मंदिर के पीछे ले जाकर पटका तो तू रो रहा है? अरे नामदेव, अगर तेरी भक्ति में बल है तो पुकार भगवान को। एक भक्त की भक्ति में अगर बल होता है तो मंदिर का दरवाजा भी बदल जाता है, मंदिर की मूर्ति भी बदल जाती है। पुकार। अगर तेरी भक्ति में बल है, गुरु नानक देव जी नामदेव जी से कहे, पुकार। एक भक्त की भक्ति में वो बल होना चाहिए, वो दर्द होना चाहिए कि परमात्मा खींच कर चला। और यही सिखाते हैं गुरु नानक देव जी की, एक साधे सब सधे, सब साधे विसराय। गुरु नानक देव जी कहते हैं कि अगर आपका टूट भरोसा है, विश्वास है, तो मंदिर का द्वार भी बदलेगा। पुकार। क्यों नहीं हो सकता? आपका भरोसा अगर निश्चित है, विश्वास अगर निश्चित है। हमारे चंद्रकर जी बता रहे थे, हम जब पहले दिन आए एयरपोर्ट से, जब यहाँ पहुंच रहे थे तो हमने पूछा कि बहुत बहुत साधुवाद है। हमने सीहोर जब कहीं कथा चल रही थी तो हमने कहा था वहां से कि एक माता जी का बड़ा मन है कथा का, और ये कथा एक माता जी के कारणवश दुबई में हो रही है। तो कह रहे थे, गुरुजी हमारे पुत्रों को मालूम पड़ा, बेटों को, तो उन्होंने अपनी माता से कहा कि माँ की चिंता मत कर, कथा भारत की भूमि पर रायपुर की जगह पर कथा कराऊंगा तो दुबई में ही यही कराएंगे, और शिव शंकर की ये कथा यहाँ है। मैं ऐसे बहू बेटाओं को धन्यवाद देता हूँ, ऐसी बहुओं को धन्यवाद देता हूँ जिन्होंने अपने पतियों से कहा कि माँ की अगर इच्छा है तो शिव पुराण की कथा होना चाहिए। और ये बहुओं को साधुवाद देता हूं कि आपके माँ बाप के संस्कार यहां झलक, आपके माता पिता के संस्कार यहां झलक। बड़ी बिल्डिंग, चेहरे की चमक से कभी अंदाजा मत लगाओ कि व्यक्ति के घर में कितनी दौलत है। क्यों?
महापुराण की कथा कहती है, अगर सही दौलत का अंदाजा लगाना है तो किसी के घर में जाकर बुजुर्गों के चेहरे पर अगर मुस्कुराहट है तो समझ लेना दुनिया का सबसे अमीर व्यक्ति, दुनिया का सबसे सेठ व्यक्ति, अमीर व्यक्ति वो है जिसके घर का बुजुर्ग मुस्कुराता है, जिसके माता पिता के चेहरे पर प्रसन्नता होती है। घर का सबसे अमीर व्यक्ति वो है जिसके घर की स्त्री, जिसके घर की नारी, जिसके घर की बहन, बेटी, पत्नी, मां, जिसके घर की नारी के चेहरे पर प्रसन्नता है। पति कमाए खूब और घर की पत्नी आंखों में से आंसू ढलाए तो वो घर में लक्ष्मी का भाव श्रेष्ठ नहीं है। घर में धन आए बहुत और मां घर में रोए वो श्रेष्ठता नहीं है। घर में धन आए बहुत और घर की स्त्री अगर आंख से आंसू बहाए तो श्रेष्ठता नहीं है। कमाओ, अपनी पत्नी, अपनी मां, अपनी दादी के चेहरे पर अगर प्रसन्नता है, बहन बेटी के चेहरे पर प्रसन्नता है तो समझ लेना कि दुनिया के सबसे बड़े करोड़पति आप हो, जो आपके घर में लक्ष्मी के रूप में रहने वाली नारी मुस्कुरा रही है। ये प्रसन्नता है, ये जीवन का एक आनंद है, एक सुख है। नामदेव जी पुकारो, गुरु नानक देव जी ने कहा, अरे नामदेव पुकारो। नामदेव जी कहते हैं नानक आ, क्या शंकर के मंदिर का दरवाजा बदल सकता है? गुरु नानक देव जी मुस्कुराकर कहते हैं, नामदेव तुझे क्या तेरी भक्ति पर विश्वास नहीं? नामदेव तुझे क्या अपने भक्ति पर भरोसा नहीं? हमसे लोग कहते हैं महाराज जी जो महापुराण पर कितना भरोसा। हम कहते हैं कोई एक बार दिल लगाकर 3 दिन, 5 दिन, 7 दिन जो कथा आपको मिल जाए उतने दिन अगर श्रवण कर ले तो खुद बाद में इन पत्रों के रूप में लिखकर भेजता है, मेरे कुबेरेश्वर बाबा ने क्या दिया है ये उसको मालूम पड़। नामदेव क्या तुझे विश्वास नहीं है शिव पर? क्या तुझे तेरी भक्ति पर भरोसा नहीं है नामदेव? गुरु नानक देव जी जब बोले तो नामदेव जी ने बस करताल उठाई और जपना प्रारंभ करा। जो जपना प्रारंभ करा नामदेव जी फिर हिले नहीं। पूरा की पूरा नगर देखता रहा और भगवान शंकर का मंदिर पूरा की पूरा पलट गया। जहां नामदेव जी बैठे थे वहां दरवाजा हो गया, मंदिर का गेट बाज सब बदल। गुरु नानक देव जी ने कहा, नामदेव धन्य है, आज तेरी भक्ति के कारण भगवान ने अपना दरवाजा बदल दिया। नामदेव जी कहते हैं, मुझे धन्यवाद मत दो नानका, हे गुरु नानक देव धन्यवाद आपको है जो आपने मुझे भक्ति का बल उत्पन्न कर दिया। आपने मुझे भक्ति का बल दे दिया। शंकर भगवान मंदिर से बाहर निकले, गुरु नानक देव और नामदेव दोनों को दर्शन दिए। क्यों? अभी कथा में कहा कि आप उसके दरवाजे तक पहुंचे हो तो उसका फर्ज है कि मंदिर से बाहर निकलकर दर्शन देगा। कितना सुंदर एक चरित्र आता है। जयपुर के राजा के यहां एक व्यक्ति काम करता, एक द्वारपाल काम करता जिसका नाम रामू है। उसका एक नियम पक्का था कि ईमानदारी से काम करता था। आगरा का राजा जयपुर के राजा से मिलने के लिए गया और आगरा के राजा को देखकर जयपुर का राजा सिंहासन से उतर गया।
जयपुर के राजा ने आगरा के राजा के आगे अपना सिर झुकाया, हाथ जोड़ा। रामू आके खड़ा हो गए, महाराज अब मैं तुम्हारी नौकरी नहीं कर सकता। जयपुर के राजा ने पूछा क्यों? रामू क्या बात है? रामू ने कहा महाराज आपसे एक शर्त लगी थी, आपने कहा था मैं दुनिया का सबसे बड़ा राजा हूं, दुनिया मेरे आगे झुकती है, और मैंने कहा था अगर आप किसी के आगे झुके तो मैं आपकी नौकरी छोड़ दूं। आप दुनिया के सबसे बड़े राजा थे इसलिए मैं आपको प्रणाम करता था, आज से तुम्हारी नौकरी बंद। आगरा के राजा ने कहा ठीक है अब तुम मेरे यहां नौकरी करना। आगरा के राजा क्या नौकरी करी। एक दिन आगरा का राजा रामू को लेके वृंदावन की यात्रा करने के लिए चला गया, और वृंदावन की यात्रा करते 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 तो आगरा का राजा एक दिन बिहारी जी के मंदिर के सामने से निकला तो बिहारी जी के मंदिर को प्रणाम किया। जैसे ही प्रणाम करा तो रामू ने कहा कि आज से तुम्हारी नौकरी बंद, तुम इसके आगे क्यों झुके? आगरा के राजा ने कहा ये तो वो राजा है वृक्ष का जिसके आगे दुनिया झुकती है, तो मैं भी झुका, बस तो फिर आपकी नौकरी बंद, मैं उसकी नौकरी करता हूं जिसके आगे दुनिया झुकती है। जयपुर के राजा क्या करा? जयपुर का राजा तुम्हारे यहां झुका तो तुम्हारे यहां करी, तुम बिहारी जी के आगे झुके तो मैं बिहारी जी की नौकरी करूं। अब उसको लगा कि अंदर कोई राजा, उसको लगा कि अंदर कोई राजा, और लग गया अंदर। तब भी अंदर नहीं गया, बिहारी जी के मंदिर में बाहर बैठता नौकरी कर। बिहारी जी के मंदिर के बाहर बैठता रामू, नौकरी कर, चौकीदारी की नौकरी कर। कभी राजा रानी को नहीं देखा उसने, कभी बिहारी जी को नहीं देखा। एक दिन रामू बीमार पड़ गए, और जब जब रामू बीमार पड़ता था तो राजा रानी दवाई देने आते थे तो दवाई लेता था, नहीं तो नहीं लेता। जयपुर का राजा भी दवाई देता था, आगरा का राजा भी दवाई देता था। अब की बार बीमार पड़ा और लोग कह रहे हैं यहाँ कोई राजा रानी नहीं रहते, यहाँ तो बाके बिहारी रहते हैं। नहीं, मैंने सुना है राजा रानी की नौकरी कर रहा हूं तो वो दवाई देने आएंगे तो खाऊंगा, नहीं तो मर जाऊंगा। आखिरी सांस अटक गई उस रामू की। आखिरी में बाके बिहारी को मंदिर छोड़ना पड़ा और राजा और रानी का वेश धारण कर कर रामू को दवाई देने के लिए उसके घर तक पहुंच गए। वो भगवान, वो उसके दरवाजे तक पहुंच गए। रामू ने कहा महाराज आप कौन? तो मैं राजा। ये कौन? रानी। महाराज मेरे को तो लोग कहते थे कि यहाँ तो भगवान रहता है, राजा रानी कोई रहते ही नहीं। अरे बाकी बिहारी बोले वो तो पागल है, मूर्ख है, उनमें तो अक्कल नहीं। उनको क्या मालूम कि यहाँ ब्रज का राजा और ब्रज की रानी यही रहते हैं, तो क्या मालूम। महाराज आप मुझसे मिलने रोज आओगे? बांके बिहारी जी ने मन में सोचा, राधा रानी की ओर देखा, राधा जी बिहारी जी को देखी। एक दिन आने की बात थी, अब ये तो रोज पकड़ लिया, रोज आएंगे। अब एक ठीक हूं, वो अपनी ड्यूटी पे जाने लगा, मंदिर के अंदर जाकर बैठ गए। भगवान एक दिन एक तो संत की टोली निकल कर जा रही थी, मृदंग बजा रहे थे, संत की टोली निकल कर जाती। इतने में रामू ने बड़ा आवाज बढ़ा, रामू ने संतों की टोलियों को रोक दिया। चिल्लाओ ना, संतों की टोलियों को रोका, तुम रुको, आवाज मत लगाओ, अंदर मेरे राजा रानी सो रहे, रात को क्यों चिल्ला रहे? संतों ने कहा अंदर राजा रानी नहीं, हमारे बाके बिहारी हैं। रामू ने कहा अंदर मेरे राजा रानी। दोनों में झगड़ा हो गया, संत पकड़कर अंदर ले गए, यहाँ बिहारी जी हैं। जैसे ही कहा रामू ने यहाँ मेरे भगवान नहीं, यहाँ तो मेरे राजा रानी है,
दरवाजा खुलते से ही संत के सामने बांके बिहारी और राजा रानी के वेश में दर्शन दे रहे। भगवान नामदेव जी महाराज के सम्मुख में गुरु नानक देव जी कहते हैं भक्ति विश्वास दृढ़ होना चाहिए। जितना जितना भक्ति और विश्वास दृढ़ होगा और उतना प्रबल होगा परमात्मा को मिलने में देरी। आपका विश्वास कितना, आपका भरोसा कितना। एक पत्र है, मेरा नाम अंकिता जयेश पवार है। मैं और मेरी पत्नी यहीं नौकरी की वजह से दुबई में रहते हैं। कहीं बैठे हो तो हाथ हिला सकते हैं। मेरा नाम अंकिता जयेश पवार, कहीं बैठे हो तो हाथ हिला सकते हैं। हाँ जी, शिवाय नमस्ते, ऐसे हाथ हिला दो। हर हर। हमारी शादी को कई साल निकल गए, संतान का सुख नहीं हुआ। सारी जांचें करवाई, रिपोर्टें सब नॉर्मल आती थी, पर संतान का सुख नहीं होता। 1 साल 2 साल 3 साल 4 साल 5 साल ऐसे इंतजार करते करते निकलते थे। तब एक रिश्तेदार ने हमको बताया कि शिव महापुराण की कथा टीवी पर आती है, उस कथा को सुना। आसन लगाकर कथा सुनना प्रारंभ करी। आपने तुमरुकेश्वर महादेव का वर्णन कर सफेद आंकड़े की जड़ का बताया। तब हमने उस सफेद आंकड़े की जड़ का प्रयोग किया। गुरुदेव, सालों निकल गए संतान के सुख के लिए। अब तो ऐसा लगने लगा था कि औलाद नहीं होगी, पर बाबा की कृपा है। हम शिव जी पे चढ़ा हुआ जल पीना प्रारंभ करा और सफेद आंकड़े की जड़ का प्रयोग किया। अगस्त 2022 में हम सूरत आए, फिर वहां से उज्जैन गए, ओमकारेश्वर गए, और वहीं से हम पूरा विचार कर गए थे कि सीहोर कुबरेश्वर बाबा के धाम जाएंगे। हम बाबा के दरवाजे पर पहुंचे, वहां पर कंकर बीनकर शंकर की पूजन करी। गुरुदेव, कंकर शंकर की एक ही भूमि है जहां पर कंकर को बीनकर शंकर के रूप में पूजन होती है। हमने वहां पूजन करी, बाबा से विनती करी, बाबा कई साल निकल गए पर औलाद का सुख नहीं है। बाबा, डॉक्टरों का इलाज भी करवाया पर संतान का सुख नहीं आया। बाबा को प्रणाम कर वहां से कंकर लेकर आ गए, रुद्राक्ष लिया, शिव जी को प्रणाम किया। बाबा उसी रुद्राक्ष को गलाकर तांबे के कलश में जल रखकर शिव जी को चढ़ाते उसी जल को पीना प्रारंभ करा। पशुपतिनाथ का व्रत करना प्रारंभ करा। और बाबा का मैं क्या गुणगान करूं गुरुदेव, 3 महीने भी पूरे नहीं हुए और बाबा की कृपा से मेरा गर्भ ठहर गया। बाबा की कृपा से गर्भ ठहर गया। 9 महीने रोज शंकर के मंदिर में शिवालय का भाव रखकर शिवलिंग पर जल चढ़ाकर आचमन करती। पूरे 9 महीने रुद्राक्ष का जल शंकर को समर्पित करती, वही पीती, शिव की खूब आराधना करती। बाबा की कृपा से 3 जुलाई 2023 में गुरु पूर्णिमा के दिन बाबा की कृपा से मेरे घर में पुत्र रत्न की प्राप्ति हो गई। मेरे घर में बेटे ने जन्म ले लिया और हमने उसका नाम त्रिशिव रखा है। भगवान शंकर का नाम पर भी उसका नाम त्रिशिव रखा। एक बार जोरदार ताली, आ जाओ बेटा। बेटा बेटी का कहना है गुरुजी, जब बच्चे को एकादशी के दिन काजल लगाया था और काजल लगाकर सिर पर
पाउडर लगाया गया था। तो बच्चों का कहना है कि इस पर गुरुजी आपकी पूरी छवि इस फोटो की आपकी उसके तिलक पर आ गई। और मैं कैमरे वालों से कहूंगा कि इसको क्लोज में लेकर आप लोग दिखाएंगे तो वास्तवता है कि वो छवि देखिए आप लोग आस्था चैनल के माध्यम से टीवी पर भी पीछे देख सकते हैं। थोड़ा क्लोज करिए। काजल में और पाउडर में उस छवि को थोड़ा नीचे बधाई। नमस्ते, प्रणाम प्रणाम। लुटा दिया भंडार काशी वाले, कर दिया माला माल काशी वाले। ओ लुटा दिया भंडार काशी वाले ने, कर दिया माला माल काशी वाले। ओ लुटा दिया भंडार काशी वाले ने, कर दिया माला माल काशी वाले। ओ लुटा दिया 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 लुटा दिया। ओ लुटा दिया भंडार काशी वाले ने, कर दिया माला माल काशी वाले ने। ओ लुटा दिया भंडार काशी वाले ने, कर दिया माला माल काशी वाले। जो जैसी भावना लाया वो वैसा ही फल पाया। जो जैसी भावना लाया वो वैसा ही फल पाया। नहीं खाली उसे लौटाया वो मन ही मन दर्शाया। नहीं खाली उसे लौटाया वो मन ही मन दर्शाया। और कर दिया माला माल काशी वाले ने, लुटा दिया भंडार काशी वाले ने। ओ कर दिया माला माल काशी वाले ने, लुटा दिया भंडार काशी वाले। शंभो